आने वाली 3 फरवरी को मीरा भाईंदर महानगर पालिका का महापौर का चुनाव है, उप महापौर पद का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए डिंपल विनोद मेहता जी उम्मीदवार हैं और ध्रुव किशोर पाटिल जी उप महापौर पद के लिए उम्मीदवार हैं। सौभाग्यवती डिंपल विनोद मेहता जी, जो कि पहले भी इस शहर की माननीय महापौर रह चुकी हैं, वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीती हैं, एक अनुभवी नगर सेविका है और डिंपल मेहता जी ये ओबीसी समाज से आती हैं और ओबीसी समाज का जब भी सर्टिफिकेट लिया जाता है तो हम सभी को पता है कि जो 1966 से जो परिवार हमारे महाराष्ट्र में रह रहा है और उसका जो उनके पास कागजात रहता है, उसी के आधार पर वो अदर बैकवर्ड कास्ट का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। उनका परिवार 1966 से हमारे इस महाराष्ट्र में रह रहा है। उनके पिता का जन्म यहीं हुआ, उनका जन्म यहीं हुआ, उनके जो बच्चे हैं उनका भी जन्म यहीं पर हुआ। इससे ये साबित होता है कि वो महाराष्ट्र की बेटी है, महाराष्ट्रियन। और जनरली हम जब बात करते हैं कि अगर आपको मराठी बोलने आता है तो आप मराठी हो, ऐसा सभी मराठी भाई कहते हैं। तो इस आधार पर डिंपल मेहता जी को बहुत अच्छी मराठी बोलना आता है, हमने सबने देखा है सभागृह में और कार्यक्रमों में। तो इस अर्थ से वो मराठी भी हैं और महापौर के तौर पर पिछले 2.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किए हैं उनमें प्रमुख रूप से, क्योंकि ये शहर हमारा आगरी कुली समाज के भाई बहनों का समाज का ये शहर है और आगरी भवन मीरा भाईंदर शहर में बनाने में सबसे बड़ी भूमिका महापौर डिंपल मेहता जी की रही। उन्हीं के कार्यकाल में आगरी भवन को जमीन दी गई और मैं उसके साथ ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका मराठी समाज के लिए, मराठी भाषा के लिए सदैव से अग्रणी रही। हम मराठी समाज, मराठी अस्मिता, मराठी स्वाभिमान को सर माथे पर बिठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के लगातार मेहनत के बाद और उसके साथ ही पिछले 60-70 सालों से जो मांग थी कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए और मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण करके महाराष्ट्र के सभी नागरिकों का सपना पूरा किया, मराठी भाषी जनता का। और उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के 11 गढ़ किल्लों को यूनेस्को के लिस्ट में, संवर्धन की लिस्ट में डालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी गढ़ किले उनको संवर्धन, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम पूरे महाराष्ट्र में आज तेजी से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार के नेतृत्व में। हम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और मीरा भाईंदर स्तर पर मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति, मराठी भाषा, मराठी परंपरा, मराठी स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से अग्रणी काम करती आ रही है और काम करती रहेगी। लेकिन इस बीच एकाध संगठन ने यह विषय उठाया, मराठी एकीकरण समिति की मराठी महापौरी थी, लेकिन मैंने पूरी सफाई दी कि किस प्रकार से डिंपल विनोद मेहता जी मराठी है, महाराष्ट्रियन है। मेरी यह स्पष्ट भूमिका है और मांग है कि इन संस्थाओं ने अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे शहर का माहौल जो एकदम हंसी खुशी का माहौल है, इस शहर का वो हंसी खुशी का माहौल है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये मुद्दा उठाया जाता है तो इस पर भी ये बात उठती है कि आखिर में क्यों, जब हमारे इसी शहर में पहले भी जो महापौर थे, पहले भी जो उप महापौर थे, वो अगर देखने जाए तो कौन थे। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और न तो मेरा
व्यक्तिगत तौर से और भारतीय जनता पार्टी का मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, मेरा कोई भी आक्षेप नहीं है। पहले जो बना, कौन बना, भाई जिसकी सत्ता थी, जिसकी पार्टी थी, उसने बनाया। लेकिन आज अगर ये जो मराठी महापौर बनाने का जो विषय उठा है और जिन लोगों ने उठाया है, तो ये लोग भी उस वक्त कहां थे जब इस शहर के महापौर के रूप में स्वर्गीय मायरा मेंडोसा जी बनी थी, उप महापौर मुजफ्फर हुसैन जी बने थे, महापौर कैटलिन परेरा बनी थी और मुंबई शहर के महापौर आर सिंह बने थे। नासिक शहर के महापौर विनायक पांडे बने थे। ये इतिहास है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन पहले कभी ये बात नहीं उठी, कभी चर्चा नहीं हुई, आज ही क्यों? तो इसके पीछे फिर ऐसा लगता है कि क्या कोई राजनीति कर रहा है, क्या कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्या कोई शहर का माहौल खराब करना चाह रहा है? मैं चाहता हूं कि शहर का माहौल खुशमिजाज रहे, अच्छा रहे, सब मिलजुल कर ये जो खुशी है महापौर की, इसे हम सभी मनाएं। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। और इसके पहले भी इस शहर में अनेक अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, अलग अलग प्रांत के लोग सभापति बने, नगर सेवक बने, तब भी आपने कभी आवाज नहीं उठाया। आज ही क्यों? और साथ ही जो शिंदे शिवसेना है, अब आपने देखा होगा कि शिंदे शिवसेना मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दी और मीरा भाईंदर विकास आघाड़ी बना ली। मेरा सवाल है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और शिंदे शिवसेना को कि आप ऐसा करके क्यों हिंदुत्व को छोड़ रहे हो? आप हिंदुत्व को छोड़ दिए, आप हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिए, आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिए। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा ये कहते थे कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसी कभी समय आया तो मैं मेरा शिवसेना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। यह स्पष्ट मत था हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का। और इसी मत को फॉलो करते हुए माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और आज के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने जब उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ राज्य शासन सरकार में गए तो वहां से ये अलग हुए और अलग शिवसेना बनाई हिंदुत्व के मुद्दे पर। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे उसको छोड़ा उद्धव जी ने, इसलिए तो फिर आज आप उसी मुद्दे को कैसे चला रहे हैं? आपने आज कैसे हिंदुत्व छोड़ दिया? आपने कैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को छोड़कर आप कांग्रेस के साथ जाकर गलबहिया कर रहे हो? किस छोटे से स्वार्थ के लिए? आपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए। और आप सभी को पता है, मैं पहले भी जब मीडिया में बात किया था तभी भी मैं कहा था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव के समय भी ये शिंदे शिवसेना की और कांग्रेस की छुपी होती थी। तो इसका मतलब मेरा कहना और भारतीय जनता पार्टी का कहना एकदम सही हुआ। और आज वो जो गलबहिया थी, जो युति थी, जो आघाड़ी थी, वो खुलकर सामने आ गई, शिवसेना शिंदे गठ का और कांग्रेस पार्टी का। ये एक तरह का पाप है, हिंदुत्व का अपमान है, मीरा भाईंदर शहर की जनता के साथ विश्वासघात है, हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है। मुझे बताइए, अब शिंदे शिवसेना को रुबीना फिरोज चलती है, इनको रुबीना फिरोज चलेगी। पहले इनको मुजफ्फर हुसैन चले थे, आज रुबीना फिरोज महापौर के लिए ये वोट करेंगे, लेकिन इनको हिंदू डिंपल मेहता नहीं चलेगी। ये हिंदू समाज का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। शहर की जनता जागरूक है। मैं शहर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि इनके इस चाल को, इस धोखे को, इस विश्वासघात को शहर की जनता भूलेगी नहीं। धन्यवाद।